यहाँ से आगे हिंदुस्तान की अगर बड़ी पिक्चर हम खींचें तो वो वेदांता के लिए भी वही चीज़ लागू होती है। तो आगे 2-3 एरियाज़ आप मुझे बताएं जिस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप लंदन से यहाँ उतरते होंगे तो आपको एकदम अलग दिखता होगा, बड़े शानदार एयरपोर्ट, बिल्कुल हीथ्रो को टक्कर देते हुए बड़े बड़े मतलब बेटर है। हमारे हीथ्रो में 1.5 घंटे तक लगेज नहीं आता है, हमारे यहाँ 15 मिनट में लगेज आ जाता है। 15 मिनट, बहुत ही बड़े बड़े एयरपोर्ट। मतलब दिल्ली का T3 तो कमाल है, कितना बड़ा बनाया। मुंबई में भी वैसा ही है। तो आगे का जो यहाँ से जर्नी इंडिया की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तृत एरिया है कि कहाँ कहाँ काम करें, तो आपके हिसाब से जो 1-2 फोकस एरिया जहाँ पे काम करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस दिशा में ज़्यादा थ्रस्ट दें तो हम ज़्यादा तेज़ी से वो जो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना चाहते हैं वो पहुँच पाएंगे। 4-5 चीज़ें। एक तो मेरी लाइन की चीज़ें हैं कि ज़मीन के अंदर हमारी धरती माँ, ये जो लोगों ने इतना दिमाग खराब कर दिया लोगों का, हमारे यंगस्टर का, कि माइनिंग खराब है। अरे भाई, गेहूं भी उपजा रहे हो, जमीन से उपजा रहे हो। जमीन से उपजा रहे हो। हाँ, उस मट्टी में सोना भी है, गेहूं भी है, तेल भी है, कॉपर भी है। ये है कि आप बीज को ऐसे फेंक भी सकते हो और अच्छी तरह से उसको लगा भी सकते हो। आप अच्छी तरह से आप लगाएंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है। नंबर 1 एक्सप्लोरेशन हिंदुस्तान में हमारे, मैं युवाओं को बोलता हूं कि आपकी जितनी टेक्नोलॉजी है, आप जूनियर माइनिंग बनिए। आप देखिए सारी डिटेल, आज की जो टेक्नोलॉजी है, जियो फिजिक्स है, जो सारे डेटाज अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक्सप्लोरेशन में गवर्नमेंट को फ्री हैंड युवाओं को देना पड़ेगा। फाइनेंस भी अवेलेबल है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। वो एक्सप्लोरेशन करें और उसमें से तेल भी निकालें, एल्युमिनियम भी निकालें, जिंक भी निकालें। आज रेयर अर्थ भी है हमारे यहाँ, न्यूक्लियर के लिए भी यूरेनियम भी है। सोना हमारे यहाँ, लार्जेस्ट सोना हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। भारत गोल्ड माइन, हाटी गोल्ड माइन सब बंद पड़ी हैं। ये सब बाहर वालों के हथकंडे हैं जिससे कि हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं करें। तो एक्सप्लोरेशन पे नंबर 1। उस एक्सप्लोरेशन से अगर हमारे बच्चों ने वो बड़ी कंपनियों के हाथ में नहीं दे, वो ट्रेडेबल हो जाए। अगर उन्होंने कुछ एक्सप्लोरेशन करके कुछ निकाला तो वो बड़ी कंपनियों को बेच सकती है। आज के दिन जितने भी स्टार्टअप हैं वो बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। अगर बिल गेट को देखेंगे तो उनकी कंपनी क्यों बनी? कि उन्होंने हजारों कंपनियों को खरीदा, स्टार्टअप को खरीद के उसमें से 1000 में से हो सकता है उनकी 500, 400, 200 खराब भी हो गई होंगी, कि उन्होंने खरीदते चले गए। तो ये काम आपको एक्सप्लोरेशन के लिए भी करना पड़ेगा और वो उसको बेचते जाएं, एक्सप्लोरेशन करते जाएं, कि उनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर है नहीं, बड़ी कंपनियां करेंगी। तो एक्सप्लोरेशन का बहुत बड़ा है कि जमीन के अंदर में जितनी भी चीजें, उससे में आज हमारा 40% पैसा जा रहा है। विश्वास करें, जितना विश्वास करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है। हम ये समझ में नहीं आता है कि पैसा कमा रहा है तो वो वापस लगाएगा ही लगाएगा। बिल्कुल, हम लोग तो कहते हैं पैसा हाथ का मैल नहीं, चेहरे की रौनक है। अरे भाई, पैसे से तो सारा कुछ दुनिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा भगवान है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, उसके जरिए ही आप सारी चीजें करते हैं। हमें सब तो ये एक्सप्लोरेशन है। नंबर 2 जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम जो IT फील्ड में आज पूरी दुनिया में उन लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, लेकिन सर्विस बैक का तो हमने सारा काम किया है। बैकएंड हमने किया, बैकएंड तो सारा हमने किया। लाखों आदमी आज लगे हुए हैं। तो वो सेक्टर हमें हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जो हम IT, सॉफ्टवेयर, जो भी नई चीजें ईजाद कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। नंबर 3 हमारा टूरिज्म जो है, आज 10 मिलियन लोग आते हैं, मेरे हिसाब से 200 मिलियन लोग आएंगे। ऐसा कोई भी आदमी, मैं आज 27 साल से बाहर रह रहा हूं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है। लेकिन ये जो, अगर इसको आप प्राइवेट के हाथ में नहीं देंगे, इसको एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं देंगे, जो कि उनको फैसिलिटीज बनाए, जो उनको कंफर्ट करे। सबको कंफर्ट चाहिए। उस कंफर्ट से उनका जिस ड्रेस में वो आए उसी ड्रेस में यहाँ से वहाँ से चले गए। चाहे वो एयरपोर्ट पे उतरे, चाहे वो होटल में गए, चाहे टूरिज्म में गए, वो हर जगह उनको
एक वर्ल्ड क्लास की चीज, उनको अतिथि देवो भव ये तो मिलता है। ये तो हर बोलता है कि हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमें मान सम्मान होता है, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है। तो टूरिज्म को हम जरूर बढ़ावा दें। हमारे पास आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की इतनी फैक्ट्रियां हैं, हर सेक्टर में। मेरे को मालूम नहीं है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है कि 10 लाख करोड़ है, लेकिन वो 5 गुना बढ़ जाएगा अगर उसको आप कॉर्पोरेटाइज कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा, उसमें सबसे जरूरी है, हम हिंदुस्तान में एक भी आदमी को हटा नहीं सकते। जॉब हमारा सर्वपल्ली है, हमको हर हालत में जॉब की सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको देनी पड़ेगी। मैं ये भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट को शेयर रखने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जो इंडिया में भी जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, हमारे जो HNI जो इंडिविजुअल जो बहुत सक्षम हो गए हैं, 50-100 बिलियन की उनकी पोजीशन हो गई है, वो भी शेयर ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकती है। हम कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज को भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और उसको ये क्यों हमारे दिमाग में है कि अगर इसको हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया या प्राइवेटाइज कर दिया तो इसको ये उठा के बेच देंगे। ये होएगा ही नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, हमने कोई भी कंपनी ली, उसको हमने आगे बढ़ाया ही है। हमने उसको हम तो उसको मंदिर की तरह मानते हैं। राइट, और आपने करके दिखाया। तो ये हम तो सबसे छोटे हैं। हाँ। हमसे और बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर बिजनेस से निकल जाए तो चौथा काम है कि गवर्नमेंट बिजनेस से निकल जाए और ये सारी कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज करे, 20% को प्राइवेटाइज करे और जल्दी से जल्दी करे। एक कंपनी को बेचेगी तो 20 साल लग जाएंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट खुद भी कहती है कि उनका काम तिजारत करना नहीं है, उनका काम सिर्फ मैनेज करना है। और ये बात दर्शकों को जानकारी भी होनी चाहिए, लोग जानते भी हैं कि वेदांत ने जो कंपनी एक्वायर की सरकारी वाली, उनका कायाकल्प कर दिया, 20-20 गुना बड़ी हो गई है। मतलब जितने में बिकी थी उतने खाली डिविडेंड मिलता होगा सरकार को। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उसको कॉरपोरेट्स को दीजिए, वो करके दिखाएंगे आपको। और जैसा कि वेदांत ने करके दिखाया, तो ये ऐसे सेक्टर जहाँ पे खोलना चाहिए। अभी इस पिछले कोरोना वगैरह था तो 1-2 साल में काफ़ी डिले हो गया। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। ये शुरू से चला आ रहा है क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूरा विश्वास है। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्वास है कि ये होना चाहिए। नीचे मशीनरी को भी, वो भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो देश को संभालना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर रहता है, वो डर को अगर हटा देंगे वो और इसमें अगर तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये जो दिल में लगा रहता है कि CBI लग जाएगी, ये लग जाएगा, उसको किसी न किसी तरह से देखिए। अगर हमारा जो मिलिट्री है, हमारे जो फौजी हैं, वो उनको लगेगा कि गोली खा जाएंगे, वो पीछे भाग जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? जब उनको विश्वास है किसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, उनको पोजीशन लेनी ही पड़ेगी।